श्री परमात्मने नमः। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। यह पावन एकादशी का जो शुभारंभ है वह 6 जनवरी को रात्रि 12:41 से 7 जनवरी को रात्रि 12:46 तक रहेगा। अतः व्रत उपवास 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही सफला एकादशी का व्रत उदया तिथि में रखा जाएगा। एकादशी व्रत हम क्यों रखते हैं? क्या विशेष कारण है जिसके कारण शास्त्र हमें आज्ञा करते हैं कि हमें एकादशी व्रत करना चाहिए? एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारे कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। 11 जगह से हमसे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इस तरह से 11 इंद्रियों से जो अपराध हो जाते हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत को जितनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ रखा जाएगा उतना ही उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। आइए हम सभी इस पावन एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में यह जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह आप कृपा कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का भी विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजऋषि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर प्राय उसने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और फिर वह वन में वापस लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया।
पोष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल तक पहुंचा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल हुआ है। महाराज, इसकी महिमा सुनने, पढ़ने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, श्री हरि से है मिलाती एकादशी। एकादशी एकादशी। पुनः आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस पावन व्रत कथा को आप अवश्य अपने मित्रजनों से भी शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गिरधर गोपाल, जय मदन गोपाल।